पर्सपेक्टिव इन आर्ट। आज हम समझेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में। ये टॉपिक अगर आप आर्ट फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विजुअल आर्ट और डिज़ाइन में। ये एक कोर टॉपिक है जिसे समझे बिना आप डेप्थ वाला बिलीवेबल आर्ट वर्क या डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकते। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव का लिटरल मीनिंग क्या होता है। पर्सपेक्टिव वर्ड लैटिन शब्द पर्सपियर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू लुक थ्रू, यानी किसी चीज को आर पार से जानना या पूरी तरीके से समझना। इसे हिंदी में परिप्रेक्ष्य कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो पर्सपेक्टिव अर्थात किसी चीज को देखने या दिखाने का नजरिया। अब आर्ट में पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? तो पर्सपेक्टिव एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम 2D सरफेस में भी डेप्थ या डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्राइंग्स या पेंटिंग्स को रियलिस्टिक और 3 डायमेंशनल बनाता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमारे पास ये एक रबर और ये एक पेंसिल है। आप देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों की साइजेस में कितना डिफरेंस है, यानी पेंसिल बड़ा है और रबर छोटा है। जब हम रबर को अपनी आंखों के पास लाते हैं तो ये पेंसिल से भी बड़ा लगने लगता है। तो इसी फेनोमेनन को हम फोरशॉर्टनिंग कहते हैं, और इसी के कारण हमें पर्सपेक्टिव चेंज करने पर व्यू चेंज मिलता है। इसी तरह हम नेचर में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे दूर की बिल्डिंग्स पास की बिल्डिंग से छोटी दिखती हैं। सूरज अर्थ से बड़ा होता है पर हमें वो जरा सा ही दिखाई देता है। इसके अलावा दूर की चीजें पास की चीजों से डल दिखाई देती हैं और डिटेल्स भी उसमें कम दिखाई देती हैं। ये भी पर्सपेक्टिव में ही आता है। अब देखते हैं कि पर्सपेक्टिव एक्चुअली में कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो नेचर में हम 2 तरह के पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। पहला है नेचुरल यानी कि एरियल पर्सपेक्टिव, और दूसरा है मैनमेड पर्सपेक्टिव। तो नेचुरल पर्सपेक्टिव या एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये वो पर्सपेक्टिव है जो हमें प्रकृति में अपने आप दिखाई देता है, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे पहाड़ियों का दूर जाते हुए धुंधला होना, नदी या सड़क जो दूर जाती है पतली होती दिखाई देती है, पेड़ पौधों का आकार दूरी के साथ साथ छोटा होता जाता है। मतलब ये हुआ कि ये वह गहराई और दूरी का एहसास है जो हमारी आंखें प्राकृतिक दृश्यों में देखती हैं। अब आता है मैन मेड पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, पुल, कमरे, फर्नीचर आदि में दिखता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो शहर की सड़क जो दूर जाकर एक ही पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है। इसी तरह लाइन से बनी हुई बिल्डिंग्स भी एक पॉइंट में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं में हमारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये पर्सपेक्टिव अब कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्हें भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लीनियर पर्सपेक्टिव जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तक होता है। उसके बाद आता है कर्वीलिनियर पर्सपेक्टिव जो 4 to 5 पॉइंट्स तक आता है। उसके बाद आ जाता है स्फेरिकल पर्सपेक्टिव जो 6 से लेके अनंत तक हो सकता है, यानी इन्फिनाइट तक। अब जानते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसपे आकर सारी चीजें गायब होती जा रही हैं। इसी पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग या डिमिनिशिंग पॉइंट, और यही पॉइंट डिसाइड करता है कि ये 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वो व्यू है जिसमें सारी लाइंस एक ही पॉइंट में मिलती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि इन ड्राइंग्स में आप देख सकते हैं। इनमें से ये सारी लाइंस आपको एक ही पॉइंट में मिलते हुए दिखेंगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। यही वो लाइन होती है जहां स्काई और ग्राउंड मिलते दिखते हैं। इसे होराइजन लाइन भी कहते हैं। इसके बाद इसी लाइन पर एक वैनिशिंग पॉइंट लेना होता है। सारी पर्सपेक्टिव लाइंस इसी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं। जब आप ये गाइडलाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तब डिटेलिंग शुरू होती है। इन ग्रिड्स की मदद से आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बिल्डिंग, रोड या ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है बिल्डिंग की विड्थ दिखाने वाली लाइंस हमेशा होराइजन के पैरेलल रहेंगी। 2 बिल्डिंग को अलग दिखाने वाली वर्टिकल लाइंस होराइजन लाइन के परपेंडिकुलर रहेंगी। डेप्थ और डिस्टेंस दिखाने वाली लाइंस हमेशा वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएंगी। जब सब डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग परफेक्टली रेडी हो जाता है। इसके बाद आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब अगर वैनिशिंग पॉइंट 1 से 2 हो जाएं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। यही हमारा होराइजन होगा। इस लाइन के दोनों किनारों पर एक एक वैनिशिंग पॉइंट सेट करना है। अब इन दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स के बीच थोड़ा अंदर की तरफ एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है। ये वर्टिकल लाइन हमारी ऑब्जेक्ट का फ्रंट कॉर्नर बनेगी, यानी हमारी बिल्डिंग का। इस वर्टिकल लाइन पर कुछ रेफरेंसेस पॉइंट मार्क करना होगा और इन पॉइंट्स को दोनों वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करना है। इन एक्सटेंडेड लाइन से ऑब्जेक्ट के दोनों साइड का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी डायरेक्शंस में भी गाइडलाइंस ऐड कर देंगे, जैसे टॉप और बॉटम के एजेस। जब सारी पर्सपेक्टिव लाइंस ड्रॉ हो जाएं तो उनके बेसिस पर हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। एजेस डिफाइन करेंगे, सरफेसेस को क्लोज करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से विंडोज, डोर्स, शेडिंग या टेक्सचर ऐड कर देंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्रिस्प, बैलेंस्ड और रियलिस्टिक बनकर रेडी हो जाती है।
अब उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब जब वैनिशिंग पॉइंट 3 हो जाए तो इसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम अपने 2 वैनिशिंग पॉइंट सेट कर देते हैं। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन ऐड करते हैं जिसके टॉप में हमारा थर्ड वैनिशिंग पॉइंट बनेगा। अब जैसे पिछली बार रेफरेंस पॉइंट्स वाली वर्टिकल लाइन पर मार्क किए थे, इस बार हम उन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस पर ऐड करेंगे। इन रेफरेंस पॉइंट्स को तीनों वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करने पर हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव फ्रेमवर्क मिल जाता है। जब पूरी पर्सपेक्टिव लाइंस सेटल हो जाती हैं तो हमें क्लीन पर्सपेक्टिव ग्रिड्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके हम बिल्डिंग के फॉर्म्स को डिटेल कर सकते हैं। वॉल्स, एजेस, विंडोज सब कुछ नेचुरल डेप्थ के साथ प्लेस होता चला जाता है। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी ड्राइंग एक प्रॉपर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बिल्डिंग की तरह उभर कर सामने आती है जिसमें हाइट, डेप्थ और विड्थ तीनों डायरेक्शन में कन्वर्ज होती हुई क्लियरली दिखाई देती हैं। अब आते हैं हम 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 4 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसे ड्रॉ कैसे करना है? तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस के एक्सट्रीम एंड्स पर अपने वैनिशिंग पॉइंट्स मार्क कर देते हैं और फिर उनमें रेफरेंस पॉइंट्स ऐड करते हैं। उसके बाद जैसे हम पहले पर्सपेक्टिव्स में करते आए हैं, इन रेफरेंस पॉइंट्स को अपने वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। बस फर्क इतना है कि इस बार अपर वैनिशिंग पॉइंट को लोअर वैनिशिंग पॉइंट से कर्व्ड लाइंस की मदद से जोड़ा जाता है। इसी तरह कर्व्ड कनेक्शंस लेफ्ट और राइट वैनिशिंग पॉइंट्स के साथ भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो हम 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिटेल में देखेंगे। अब जब बेसिक ग्रिड तैयार हो जाती है तो हम डिटेलिंग ऐड करना शुरू कर देते हैं। खिड़कियाँ, दरवाजे, रोड वगैरह, इन सब के साथ एक कर्व्ड 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। ये और भी ज़्यादा कर्व्ड बन सकती थी, एकदम फिश आई व्यू की तरह, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल में उस एक्सटेंट तक कर्व नहीं किया क्योंकि उसको हम नेक्स्ट स्टेप में यानी 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आता है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब जब वैनिशिंग पॉइंट्स 5 हो जाएं तब हमें मिलता है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर। ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ही एक्सटेंशन होती है, बस इसमें हमें लेफ्ट से राइट तक कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है और सेंटर में जो 5th वैनिशिंग पॉइंट होता है उससे स्ट्रेट डेप्थ लाइंस एक्सटेंड होती हैं। इस सेटअप में हम पिछली बार बनाई गई बिल्डिंग्स के बीच बीच के स्पेसेस का पूरा सीन देख पाते हैं, जैसे कैमरा एक वाइड फिश आई लेंस से देख रहा हो। जब सारी कर्व्ड और स्ट्रेट ग्रिड लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं तो एक स्फीयर या ग्लोब जैसा फ्रेम बनकर सामने आता है। इसी स्फेरिकल ग्रिड के अंदर हम अपनी बिल्डिंग्स को ट्रेस करते हैं, जहां हर स्ट्रक्चर कर्व्स को फॉलो करता हुआ थोड़ा सा रैप होता दिखाई देता है। जैसे जैसे बिल्डिंग्स को आप इन ग्रिड्स पर मैच करते जाते हो, पूरा सीन धीरे धीरे 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाइड इमर्सिव फिश आई टाइप व्यू। अब जरा सोचिए, अगर हम अपनी ड्राइंग में एक और वैनिशिंग पॉइंट ऐड कर दें तो क्या होगा? हमें मिलेगा एक काफी कॉम्प्लेक्स 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक तो वैनिशिंग पॉइंट्स को समझना थोड़ा आसान था, पर अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इस बार हमें चारों तरफ, ऊपर और नीचे, टोटल 6 डायरेक्शंस में वैनिशिंग पॉइंट्स रखने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल से शुरुआत करेंगे। ये सर्कल हमें यह समझने में मदद करेगा कि हर डायरेक्शन का वैनिशिंग पॉइंट कहाँ आएगा। इस सेटअप में वैनिशिंग पॉइंट्स हॉराइजन लाइन पर नहीं होंगे, बल्कि सर्कल के आसपास उन स्पेसिफिक स्पॉट्स पर रखे जाएंगे जहां से सीन कर्व होता हुआ दिखता है। जब हम ये सारे 6 वैनिशिंग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं तो हमें इन्हें कर्व गाइडलाइन से कनेक्ट करना होता है। धीरे धीरे जब ये सारी ग्रिड लाइंस तैयार हो जाती हैं तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें पूरा स्पेस स्फेयर की तरह रैप होता दिखाई देता है। अब इस ग्रिड को फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप बॉक्सेस ट्रेस करते चलते हैं और यही बॉक्सेस आगे चलकर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स का फॉर्म लेते जाते हैं। अंत में ड्राइंग कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें पूरा स्पेस एक्सट्रीम कर्वेचर के साथ कैप्चर होता है। मुझे पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर इससे आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव के आगे भी एक पूरी दुनिया मौजूद है। और हाँ, अगर हम चाहें तो हॉराइजन पर 2 और वैनिशिंग पॉइंट्स ऐड करके इसे 8 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं और वर्टिकल वाले वैनिशिंग पॉइंट्स को शिफ्ट करके इसे 10 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक ले जा सकते हैं। इसी तरह थ्योरेटिकली हम इनफाइनाइट पॉइंट पर्सपेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पर्सपेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।